मुझे पता है अपने दिल की कीमत, इसलिए इससे दूर रहूंगा मैं। पन्ने पलट कर पढ़ लेना मेरी किताब के, अपनी गुमनामी में भी महसूर रहूंगा मैं। रहने दो किताबों को, हम तुमसे पढ़ लेंगे। सिर्फ हमें तुमसे वास्ता है, तुम्हारी महसूरियों से क्या लेना देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम समांतर श्रेणी या फिर मैं कह सकता हूँ अरिथमेटिक श्रेणी, और इसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। और अगेन आज हम 19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद समांतर माध्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों आज फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, हमें कह रहा है एक समांतर माध्य, एक समांतर श्रेणी का m वा पद n तथा n वा पद m है, तो समांतर श्रेणी का m प्लस n वा पद कितना रहेगा। यानी यहाँ पे दोस्तों समांतर श्रेणी का m वा पद या n वा पद के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, an = a + n - 1 * d। और यहाँ पर हमें कह रहा है समांतर श्रेणी का m वा पद n तथा n वा पद m है, ठीक है। दैट यहाँ पे m का n और n का m इस प्रकार से अल्टरनेट दे रहे हैं दोस्तों, तो m प्लस n वा पद कितना रहेगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और हमें कह रहा है समांतर श्रेणी का m वा पद, और समांतर श्रेणी का m वा पद में बात करूँ तो यहाँ पे कितना दोस्तों n है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस m वा पद है यहाँ पे, दैट m - 1 इज मल्टीपल बाय d इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा n और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहाँ पे n वा पद की बात कर रहा हूँ, n वा पद m है, एंड यहाँ पे मैं आगे अगेन a प्लस n - 1 इंटू d इज इक्वल टू m। यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ से प्रथम पद a की वैल्यू और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, और m प्लस n वा पद निकालेंगे। दैट वहां पे वापस अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, n वा पद वाला, ठीक है। दैट मींस यहाँ से मैं क्या कर लेता दोस्तों, माइनस कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को। दैट ये -a से -a कट जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास m - 1 एंड यहाँ से m - 1 और माइनस का n प्लस का 1, ठीक है। इस प्रकार से d कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे n - m इस प्रकार से हमारे पास ये बचना जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ स्टेप को छोड़ते हुए, एंड -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और m - n इज इक्वल टू यहाँ पे d इज इक्वल टू यहाँ पे n - m, यहाँ पे m - n m, d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का 1 रहने वाला, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ये दे रखा है, इसके अंदर मैं माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 1 रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देख यहाँ पे कह सकता हूँ a प्लस n माइनस का 1 n m माइनस का 1 इज मल्टीपल बाय माइनस का 1 इज इक्वल टू n। दैट यहाँ पे a की वैल्यू किस प्रकार से निकालो देखो दोस्तों, माइनस का यहाँ पे m प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू n। दैट a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का m है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का n दे देगा और माइनस का 1, इस प्रकार से हमारे पास ये प्रथम पद आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है m प्लस n वा पद क्या रहता है दोस्तों, a m प्लस n वा पद इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इज मल्टीपल बाय d। a पता है, d पता है दोस्तों, इसकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। दैट m प्लस n इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, m प्लस n माइनस 1 एंड फिर बाद में प्लस और m प्लस n माइनस का 1 और मल्टीपल बाय माइनस का 1। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ पे m प्लस n माइनस 1, ये माइनस 1 अंदर मल्टीपल करा तो माइनस का n प्लस का 1। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यूज कटती है, प्लस m माइनस n माइनस 1 प्लस 1, दैट 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे दोनों कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर समांतर श्रेणी का m वा पद n और n वा पद m है, दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से अल्टरनेट है दोस्तों, यहाँ पे कह सकता हूँ एक दूसरे से इंटरचेंज है। क्या है, इंटरचेंज है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है n वा पद m है
n वा पद m है, यानी यहाँ पे मैं इस प्रकार से एरो लगा सकता हूँ, ठीक है, और m वा पद n है, तब यहाँ पे मैं इसका अगर इतना नहीं करके न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहाँ पे या फिर मैं समांतर श्रेणी को इस प्रकार से ले दोस्तों, मैं कह रहा हूँ am इज इक्वल टू n एंड यहाँ पे an इज इक्वल टू m, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको लेता हूँ, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a m प्लस n क्या रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी दोस्तों AP इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, देखो AP इज इक्वल टू यहाँ से देखो मैं अलग यहाँ पे एग्जांपल लेके साथ में कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको नंबरिकल AP इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों 4 3 2 1 एंड यहाँ पे इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 3 2 1 समांतर श्रेणी स्वतंत्र समान है इनके, ठीक है। दैट इसके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसमें इक्वेशन कह रहा हूँ यदि तीसरा पद 2 है, तीसरा पद क्या है दोस्तों 2 एंड दूसरा पद 3 है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a यानी 3 प्लस 2 a m प्लस n का पद क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a5 और a5 इज इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी लिख सकते दोस्तों 4 3 2 1, तीसरा पद 2 है, यहाँ पे हमें दिख रहा है तीसरा पद 2 है और दूसरा पद 3 है, दूसरा पद 3 है, दैट पांचवा पद हमारे पास 0 रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा 0 आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि यदि हमारे पास समांतर श्रेणी का m वा पद n और n वा पद m है, तो यहाँ पे हम m प्लस n वा पद हमेशा क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है और आपको इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार ले। अब देखते हैं दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, आई थिंक आपने कर लिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों मैं, इसी टाइप का है, थोड़ा सा चैलेंज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहेगा है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा क्यूवा पद P है, तो P प्लस Q वा पद का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का P वा पद, वापस अगेन अल्टरनेट ही है, P वा पद Q और Q वा पद P है, और हमें आपकी बात P प्लस Q वा पद का योगफल ज्ञात करना। पहले तो हमें P प्लस Q का या M प्लस N का हमें क्या निकालना था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वहां पर P प्लस Q वहां पद निकाला, आपकी बार क्या निकालना है, योगफल निकालना, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँ P वा पद, ठीक है, P वा पद यानी AP इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारे पास Q, दैट मीन्स यहाँ पे A प्लस N माइनस P, नहीं यहाँ पे P माइनस 1 P वा पद है, N वा पद है, तो N माइनस 1 P वा पद है, P माइनस 1 इज मल्टीपल बाय D इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूं मैं Q, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि यहाँ पे Q वा
क्यू अपन दोस्तों p है, देन यहाँ पे a प्लस q माइनस 1 इज मल्टीपल बाय d इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया p और इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लेता हूं, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ठीक है। दैट माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे p माइनस 1 माइनस का q प्लस का 1 एंड यहाँ पे d इज इक्वल टू p q माइनस का p, q माइनस का p, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 p माइनस q इज मल्टीपल बाय d और q माइनस का p एंड d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा। ये p माइनस q, ये q माइनस p, दैट यहाँ पे माइनस कॉमन होगा तो माइनस का यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आगे मैं बात कर रहा हूँ इसका बाय इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा a प्लस p माइनस का 1 इंटू d इज इक्वल टू यहाँ d की जगह यहाँ पे क्या रखूंगा माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे q, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a इज इक्वल टू यहाँ पे या a प्लस p माइनस का p क्या है माइनस का p, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू q, दैट a इज इक्वल टू p प्लस q और यहाँ पे माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों p प्लस q का योगफल ज्ञात करना, दैट यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो SN इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ SP प्लस Q n by 2, दैट यहाँ पे p प्लस Q by 2 एंड 2a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास p प्लस Q माइनस का 1 एंड प्लस यहाँ पे p प्लस Q आपको दैट n माइनस 1, दैट यहाँ पे p प्लस Q माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या है ये माइनस का 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हुआ। अब इनको क्या कर ले सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ पे SP प्लस Q इज इक्वल टू p प्लस Q बाई 2 एंड यहाँ पे देखो दोस्तों 2p प्लस 2q माइनस का 2 एंड यहाँ पे माइनस का p माइनस का q माइनस माइनस प्लस का 1। इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे SP प्लस Q इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों p प्लस Q बाई 2 एंड अगेन यहाँ पे 2p माइनस p दैट p प्लस यहाँ 2q माइनस q दैट यहाँ पे q और माइनस का 2 प्लस का 1 दैट माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से अगर यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखे इसको, यहाँ पे दोस्तों मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखो तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि देखो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि p वा पद q है, p वा पद q है एंड q वा पद क्या दोस्तों p है, देन यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा p प्लस q का योगफल क्या रहेगा ये हमें पूछ रहा है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों वो किस प्रकार से है यहाँ पे कि p प्लस q ये वाला रिजल्ट यहाँ पे इस वाला ये वाला रिजल्ट मैं एक बार अगेन वापस लिखता हूँ p प्लस q बाय 2 एंड यहाँ पे p प्लस q माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर समांतर श्रेणी 4 3 2 1 इस प्रकार से ली मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन सब का योगफल अगर यहाँ भी समांतर श्रेणी है दोस्तों प्रत्येक सारांतर समान है, ठीक है, दैट इसका जो योगफल अगर मैं बात करना चाहूँ ठीक है तो क्या रहेगा दोस्तों 4 प्लस 3, ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 1 10 कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, एक तो यहाँ पे डायरेक्ट करके बताते हैं कि 10 होगा, या फिर मैं दोस्तों इसको अकॉर्डिंग टू दिस या फिर मैं कह सकता हूँ कि तीसरा पद 2 है और यहाँ पे दूसरा पद कितना है 3 है, तीसरा पद 2 और यहाँ पे दूसरा पद कितना है 3 है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं इस प्रकार से अगर निकालना चाहूँ कैसे कि यहाँ पे इसका जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर यानी कि तीसरा p प्लस क्यू बाई 2 p प्लस क्यू माइनस 1 दैट इसमें यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे गलत है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर हमारे पास जगह है तो एक मिनट, जगह थोड़ा एडजस्टमेंट वैसे फुल पड़ी है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ नीचे, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे p प्लस क्यू दैट यहाँ पे 3 प्लस 2 बट्टा 2 एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस का 1, ठीक है, इस प्रकार से दे दे 3 प्लस 2 5 बट्टा 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 बट्टा 2 एंड यहाँ पे
इंटू यहाँ पे कितना रहेगा 5, देखो 5 माइनस 1 4, ठीक है, ये 1 2 2 2 4, यहाँ पे 10, इस प्रकार से भी क्या आ रहा है दोस्तों 10 आ रहा है। यानी यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला या फिर मैं कैसे तो फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें ऑटोमेटिक तरीके से ये याद हो जाएगा p + q/2 p + q - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रहे दोस्तों तो यहाँ पे आसानी रहती है, ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन करने की, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद एक बार जल्दी से इसको कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप के और भी 2 क्वेश्चन उनको लेके जल्दी से कर ले दोस्तों। और प्लीज सीधा एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपको सीधा एकेडमी को शेयर करना है। क्लासेस यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी 1-2 दिन से कंटिन्यू नहीं चल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो दोस्तों जितना हो सके आपको कंटिन्यू क्लासेस दे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू रहेगी तभी तो मजा आएगा दोस्तों। वैसे मैं कंटिन्यू एक दिन की 2-2 3-3 वीडियो में मैं कभी कभार अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम मिल जाता है मुझे पढ़ाने का। एक्चुअल में क्या कि मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाने भी जाता हूँ, फिर वहाँ का टाइम और यहाँ पे भी टाइम, आपको पता प्राइवेट नौकरी का, प्राइवेट में नौकरी करना दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, टाइम का पूरा यूज यानी टाइम का पूरा यूटिलाइज रहता है प्राइवेट, जहाँ पर भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी वजह से अपना टाइम में, और ये आपको कमेंटमेंट है मेरा दोस्तों की क्लासेज आपकी पूरी रहेगी, यानी कि कोर्स आपका पूरा रहेगा बहुत जल्द। हम सेकंड क्लास भी स्टार्ट करूंगा दोस्तों इसके बाद, ठीक है, सेकंड सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज सीधे एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जितना आपका अच्छा सा परफॉर्मेंस रहेगा उतना ज्यादा मैं अपना पढ़ाने का जो मेंटलिटी या फिर मैं कह सकता हूँ टाइमिंग या फिर मैं कुछ भी आप किसी भी तरीके से देखें दोस्तों वो सब कुछ बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको उतार ले दोस्तों, फिर बाद में आई थिंक आपने उतार भी किया है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोण के अंतकोण, एक चतुर्भुज के अंतकोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तथा सार्व अंतर 20 है, तो चतुर्भुज के कोण होंगे, चतुर्भुज के कोण होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं मैं 20, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं 20, 40, 80 और 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख दिया मैंने 120, ठीक है, 120, 140, 160 और 100, यहाँ पे 80। अगेन ऑप्शन नंबर सी लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे 60, 80, 100 एंड 120, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी लिख दिया दोस्तों मैंने नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये अब यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्शन से ही इसको देख के पता चल रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज के अंतकोण दे रखे और अंतकोण का योग कितना रहता है दोस्तों 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 20 + 40 कितना होता है 80, 80 और 160 और 160 260 होता है। दैट मींस यहाँ पे 360 नहीं हो रहा, कितना नहीं हो रहा दोस्तों 360 नहीं हो रहा। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन ए तो करेक्ट रहेगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों 120, 140,
60 और 180 दैट मींस ये 120 से बहुत ज्यादा हो जाए, ये 360 से दोस्तों ये बहुत ज्यादा हो जाए, दैट मींस ये भी यहाँ पे देखो बेशक यहाँ पे कह सकते समानांतर इनमें और इनमें समान है, इन्हें 20 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतकोण समांतर चतुर्भुज के अंतकोणों का योग कितना रहता है दोस्तों 180 डिग्री रहता है, नहीं 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री इनको करने पर होने का इनको करने पर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों करेक्ट। इनको 60 प्लस 80 140 और 140 240 और 240 में यहाँ पे 360 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इनका योग क्या आ रहा है 360 डिग्री, दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमें ज्यादा हेडेक नहीं लेना और आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों। कर ले साथ साथ में नेक्स्ट आप इस जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा देखो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूं, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों अब की बार, और एक समांतर श्रेणी का यहां पे लिखा दोस्तों एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1 दोस्तों 1 क्यू तथा क्यूवा पद यहां पे 1 पी है, तो श्रेणी का PQ पद कितना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है एक समांतर श्रेणी का P पद 1/P Q पद 1/P, ठीक है, इसका 1/Q और इसका Q का 1/P है, तो PQ पद कितना रहेगा, ठीक है। अगेन वही वाला दोस्तों तरीका क्या है हमारे पास कि P पद दे रखा हमें, या P पद दे रखा दोस्तों AP, और AP इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा 1/P 1/Q, या फिर मैं कह सकता हूँ A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू यहाँ पे 1/Q, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे Q पद, क्या बात कर रहा हूँ Q पद क्या दोस्तों 1/P, या फिर मैं कह सकता हूँ A प्लस Q माइनस 1 इज मल्टीपल बाय D इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बात करूंगा 1/P, ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों माइनस, एंड यहाँ पे माइनस, ठीक है, दैट माइनस ये a से कैंसिल हो गया, यहाँ पे p माइनस 1 माइनस का q प्लस का 1 इज मल्टीपल बाय d, एंड यहाँ पे 1/q माइनस 1/p, इस प्रकार से मैं इनको कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे -1 प्लस 1 p माइनस का q, और यहाँ पे d, और यहाँ पे दोस्तों p माइनस का q अपॉन pq, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 1/q रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1/q रह जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमें p प्लस pq का पद निकालना है, pq, या फिर इससे पहले हम यहाँ पे इसका क्या निकालें दोस्तों प्रथम पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 1/p q, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/q, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको रख दिया। दैट a की वैल्यू निकालनी यहाँ से a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ देखो दोस्तों, ये प्लस का इधर से किसका हो जाएगा, अगेन पूरा का पूरा किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, देखो अगेन यहाँ पे इसको एक बार देखो, या फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको a प्लस pq को अंदर लूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, देखो 1/p से p कैंसिल हो जाएगा q, ठीक है, माइनस का pq इज इक्वल टू यहाँ पे 1/q, ठीक है, ये प्लस ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/pq, माइनस का इधर से किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास a की वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। हमें pq वह पद निकालना, दैट a pq
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, दैट पी क्यू माइनस वन इंटू डी, दैट यहाँ पे ए पी क्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन पी क्यू प्लस यहाँ पे प्लस पी क्यू माइनस का वन, और डी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे अगेन वन अपॉन पी क्यू है। ठीक है, इसको मैं जब सोल्व करूंगा दोस्तों तो क्या रहेगा दोस्तों, इसका ए पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू प्लस यहाँ पे पी क्यू को अंदर ले रहा है तो वन और माइनस का पी क्यू। ठीक है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लस का वन रह रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों कि यदि पी वा पद हमें दे रखा दोस्तों, यदि पी वा पद दे रखा वन अपॉन क्यू और क्यू वा पद दे रखा वन अपॉन पी, दैट पी क्यू वा पद या पी इंटू क्यू वा पद दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा वन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जिसको मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो अब की बार यहाँ पे हम योग की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इनके योग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं योग की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक समांतर श्रेणी का पी वा पद वन अपॉन क्यू और क्यू वा पद वन अपॉन पी है, तो समांतर श्रेणी का पी क्यू वा पद का योग कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं योगफल कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका क्या निकालना योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। देखो यहीं पे इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ एक बार अगेन, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप इसको साथ साथ में नहीं करके थोड़ा सा इसको समझ लेते दोस्तों, यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इनका सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन बता, जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन करे थे दो क्वेश्चन दोस्तों उसी टाइप का, यहाँ वहां पर भी मैंने एम वा पद एन और एन वा पद एम करवाया था। ठीक है, एन वा एम और एम वा एन और एम प्लस एन का वा पद, और यहाँ पे एम या फिर m प्लस n का योगफल का दोनों क्वेश्चन कर, अभी यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें देखो b पता है वन अपॉन पी क्यू और a भी पता है वन अपॉन पी क्यू। हमें क्या करना है, क्या सिर्फ और सिर्फ हमें दोस्तों क्या पी क्यू का पद है एस पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे पी क्यू बाई टू और 2a की वैल्यू दोस्तों क्या है यहाँ पे a की वैल्यू वन अपॉन पी क्यू प्लस पी की n माइनस वन, दैट पी क्यू माइनस का वन, और d की वैल्यू क्या दोस्तों वन अपॉन पी क्यू दे रखा, इस प्रकार से मैं दे रखा। ठीक है दोस्तों, आगे अगेन इसको मैं क्या कर रहा हूँ सोल्व कर रहा हूँ एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू एंड यहाँ पे 2 पी क्यू बाई, एंड यहाँ पे क्या कर लेते दोस्तों अगेन यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन पी क्यू। ठीक है, दैट यहाँ पे आगे कर रहा हूँ दोस्तों पी क्यू एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, एंड यहाँ पे हमारे पास टू बाई पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू निकलेगा, दैट वन अपॉन पी क्यू प्लस यहाँ पे वन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगेन यहाँ से क्या करें वन अपॉन पी क्यू कॉमन ले लेते। ठीक है, यहाँ से मैं पी क्यू वन अपॉन पी क्यू यानी पी क्यू कॉमन होगा तो दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पे देखो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल यानी कि इसके साथ यानी कि यहाँ पे पी क्यू प्लस वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक समांतर श्रेणी का पी वा पद वन अपॉन पी और पी वा पद वन अपॉन पी दे रखा है, यहाँ पे तो पी प्लस पी क्यू वा पद यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से पी क्यू वा पद वन रहेगा, और अगेन यहाँ पे मैं दोस्तों पी क्यू वा पदों का योगफल क्या रहेगा दोस्तों देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको जल्दी से बिना विलंब किए उतार ले दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी। ठीक है,
देखो दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन आगे वाला कर रहा हूँ, वो किस प्रकार से रहेगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुणा, m का पद दे रखा दोस्तों, mवें पद का m गुणा, m का पद यानी am का m गुणा, ठीक है। m गुणा मतलब m इंटू am, ठीक है। n पद का n गुणा और n वा पद यानी an का n गुणा मतलब यहाँ पे n इंटू an, ठीक है, गुणा बराबर है, यानी m वा पद का m गुणा और n वा पद का n गुणा क्या दोस्तों बराबर है, तो श्रेणी का m प्लस n वा पद कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, इसको सोल्व करने की हम कोशिश करें। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी है जिसका, देखो यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों एक समांतर श्रेणी m वा पद का m गुणा और n वा पद का n गुणा क्या दोस्तों बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पे m प्लस n वा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों इसको सोल्व करने की। यहाँ पे m इंटू m वा पद क्या रहेगा दोस्तों a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड अगेन यहाँ पे इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों n इंटू यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमारे पास m वा पद या m वा पद और n वा पद ब्रैकेट। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। m को अंदर ले रहा है यहाँ पे m a प्लस m स्क्वायर d और यहाँ पे माइनस का m d, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ले लिया। और यहाँ पे a n या फिर मैं n a प्लस n स्क्वायर d माइनस का n d, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया, ठीक है दोस्तों। जो कैंसिल आउट आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर ले, जो या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां से हमारे पास देखो, यहां से मैं कह रहा हूं m है, ठीक है। m वाले पद या a वाले पद को इधर ले लिया, बाकी वाले को इधर ले चलते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहां पे m है और n है, ठीक है। दैट यहां से a कॉमन आएगा, यहां से मैं a कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, a कॉमन लिया, दैट m माइनस का n, m माइनस का n, बाकी वाले जो चीजें दे रही दोस्तों इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों n स्क्वायर d प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, दैट यहाँ पे कॉमन आएगा d और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस का n d ये प्लस का m d, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्लस d कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे m माइनस n, इस प्रकार से मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैं कह सकता हूँ d यहाँ से कॉमन आ रहा, ठीक है, a m माइनस n, एंड यहां से मैंने d कॉमन लिया। अगेन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों n माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दैट यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, दैट यहां पे a यहां पे मैं कह सकता हूं n प्लस m, ठीक है, m प्लस n और n माइनस m, एंड यहां पे प्लस मैं बात कर रहा हूं दोस्तों m माइनस n, इस प्रकार से मैंने इनको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे m माइनस n, यहाँ n प्लस m, n माइनस m, ठीक है, और m माइनस n, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे a एंड यहाँ पे m माइनस n, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा दोस्तों क्या अलग है, ठीक है। यहाँ से n माइनस m दे रखा है, यहाँ से मैं m माइनस n कॉमन लूंगा, n माइनस m कॉमन लिया, इसके साथ d तो बाहर है ये दोस्तों हमारे पास। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस m, ये माइनस का रहेगा, यहाँ पे माइनस का n माइनस का m हो जाएगा, यहाँ से n माइनस m देगा, यहाँ m माइनस n देगा, दैट मींस इस प्रकार से रहेगा, और ये प्लस का 1, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे m माइनस n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास d एंड ये प्लस का 1 माइनस का n माइनस का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास जो प्रथम पद है वो आ गया। अब नेक्स्ट बात करा दोस्तों, हमारे पास जो d है, या फिर मैं हमें निकालना है m प्लस n वा पद, m प्लस n वा पद निकालना, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a m प्लस n वा पद क्या रहेगा दोस्तों, a प्लस m प्लस n माइनस का 1 इज मल्टीपल बाय d, इस प्रकार से मैंने इनको कह दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a m प्लस n, a की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है d
और 1 माइनस एन माइनस एम प्लस यहाँ पे m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब इसको देखो दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश कराओ। यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पे d कॉमन ले लिया मैंने पूरा का पूरा, और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस n माइनस का m, फिर बाद में प्लस का m प्लस का n माइनस का 1। ठीक है, आपस में सारे के सारे दोस्तों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस m n और माइनस m प्लस m, दैट यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों d इंटू 0, दैट मींस यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 0। ठीक है, यानी अगर मान लो दोस्तों समांतर श्रेणी के m पद का m गुणा और n पद का n गुणा बराबर है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ श्रेणी का m प्लस n वा पद हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ये 0 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ। यहाँ पे क्या लेना चाहूँ, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स। तो किस प्रकार से रहेंगे, देखो यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ दोस्तों। कि अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले, एग्जाम्पल्स का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या, इसी क्वेश्चन का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो किस प्रकार से इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों m पद का m गुणा और n पद का n गुणा बराबर है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे हमें बताना क्या है कि m प्लस n का पद हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास समांतर श्रेणी 4 3 2 1 एंड इस प्रकार से दे देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने समांतर श्रेणी के 4 पद लिए और इनको यहाँ पे आप इसकी जगह यहाँ पे 4 3 2 1 यहाँ पर इसकी जगह में कुछ भी ले सकता हूँ दोस्तों। हमारे पास समांतर श्रेणी होनी चाहिए, 4 अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, समांतर श्रेणी ली और समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तीसरा पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो मैं कह रहा हूँ तीसरे पद का तिगुना, तीसरा पद का तिगुना, और यहाँ पे इक्वल में लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरे पद का दुगुना, दूसरे पद का दुगुना। ठीक है, दूसरे पद का दुगुना, ये दोनों क्या दोस्तों बराबर का साइन है बीच में, यानी कि बराबर है। ठीक है, तीसरे पद का दुगुना यानी a3 का पद का तिगुना एंड यहाँ पे दूसरे पद का दुगुना मतलब दूसरे पद का यहाँ पे ये दुगुना मैंने इस प्रकार से लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 प्लस 2 वा पद या फिर मैं कह सकता हूँ a5 वा पद दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा 0। कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, तीसरा पद का तिगुना यहाँ पे क्या दोस्तों, देखो तीसरा पद का तिगुना यहाँ पे 6 और दूसरे पद का तिगुना यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे मैं कैसे देखो तीसरा पद का 2 इंटू 3 6 और यहाँ पे दूसरे पद का दुगुना, यहाँ पे देखो इस प्रकार से कर लेता हूँ 3 इंटू 2 एंड यहाँ पे 2 इंटू 3। ठीक है, दैट यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 है दोस्तों। इस प्रकार से दैट पांचों पद यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद माइनस माइनस 1 होता जा रहा है, यानी सारा उत्तर क्या दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों पांचों पद 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको कह सकता हूँ। या फिर दोस्तों मैं इनके लिए और भी जैसे एग्जांपल्स लेना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैं अगर वर्बली देखो इस प्रकार से मैं समांतर श्रेणी ले रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पे 8 6 4 2 इस प्रकार से मैंने एक समांतर श्रेणी ली। ठीक है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर चौथे पद का चौगुना, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों चौथे पद यानी चौथा पद जो दे रखा हमारे पास, चौथा पद a4 का 4 गुना और प्रथम पद का a गुना, प्रथम पद क्या देगा दोस्तों a गुना, प्रथम पद यहाँ पे a1 का a गुना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 पद क्या रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक तौर से कह सकते हैं 8 6 4 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे के दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देगा जिसका साधारण समान रहे, तो हम यहाँ पे इनके यानी कि यदि हमारे पास समांतर श्रेणी का m वा पद m गुणा n वा पद n गुणा बराबर है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं समांतर श्रेणी का m प्लस n वा पद निकाल सकते हैं, जो कि क्या रहेगा दोस्तों हमेशा
जीरो रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से आप बिना विलंब किए उतारें, फिर बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके आगे। यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। देखो, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के n पदों का योग या m पदों का योग, m पदों का योग उस श्रेणी के nवें पदों का योग बराबर है श्रेणी का m प्लस n पदों का योगफल कितना है। योगफल कितना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा हमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के कैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन के खोपड़ी के अंदर छेद करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करें। देखो, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग, एक समांतर श्रेणी जिसके m पदों का योग उस श्रेणी के n पदों के योग के बराबर है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी का m प्लस n पदों का योगफल कितना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, हमें समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बराबर है। यहाँ पे हमें ये कह रहा है, और हमें सोल्व या फिर मैं कह सकता हूँ हमें निकालना क्या है, m प्लस n, समांतर श्रेणी के m प्लस n का या समांतर श्रेणी का m प्लस n पदों का योगफल क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन देता है, इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल का, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे sm और यहाँ sn रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले कि समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल m/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। एंड अगेन यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसको अंदर ले लेता है, यहाँ से देखो किस प्रकार से m/2 2a, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ पे m में बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ m में बच जाएगा। यहाँ पे mn d, ठीक है दोस्तों, mnd/2 यहाँ पे ये हो रहा है mnd/2, इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद, या डायरेक्ट यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक बात देखो, यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर ले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दैट 2ma प्लस यहाँ पे mnd माइनस md, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया, m को अंदर ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 2na प्लस n स्क्वायर d माइनस का nd, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं 2ma और 2n, ठीक है, ये प्लस का इधर ठीक इसका हो जाएगा, माइनस का 2ma, दैट 2a ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m माइनस n, बाकी वाली जो सामग्री है दोस्तों उसको इस साइड इक्वल के इस साइड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर d एंड यहाँ पे दे रखा हमें, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास mnd, ठीक है, यहाँ पे
हमें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एस एम आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, दैट एम स्क्वायर डी आएगा, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता एन स्क्वायर डी, दैट डी कॉमन आ जाएगा, दैट एन डी कॉमन आ जाएगा यहाँ से डी, एंड यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे माइनस का एन डी, ये प्लस का एम डी, दैट यहाँ पे डी कॉमन एंड यहाँ पे m माइनस एन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे करें, देखो यहाँ पे m माइनस एन एंड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दैट मींस यहाँ से क्या फॉर्मूला है दोस्तों, ये हम यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे d और यहाँ पे n माइनस m और m n प्लस m एंड प्लस यहाँ पे d कॉमन ले लेते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से d कॉमन ले ले पूरे में से, दैट यहाँ पे m माइनस n, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ से कॉमन क्या रहा हमारे पास 2a m माइनस n इज इक्वल टू d n, यहाँ से क्या कॉमन ले रहे दोस्तों, m माइनस n, यहाँ पे n माइनस n माइनस में रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पे m माइनस n कॉमन लिया, दैट यहाँ पे d एंड यहाँ पे माइनस का m प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दैट मींस m माइनस n 2a इज इक्वल टू यहाँ पे d एंड प्लस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का n, इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसकी ये क्या आ गई है, वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, एस m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ पे निकालना हमें, यानी m प्लस n का योगफल, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों m प्लस n डिवाइड बाय 2 एंड 2a, a की वैल्यू यहाँ से, या फिर मैं एक बार ऐसे 2 प्लस m प्लस n माइनस का 1 इंटू d, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, s m प्लस n डिवाइड बाय 2 एंड 2a की जगह क्या रख रहा हूँ दोस्तों, देखो 2a की जगह यहाँ पे रख देता हूँ मैं d, फिर बाद अगेन 1 माइनस n माइनस m प्लस यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको रख लिया। अगेन यहाँ पे बात करा दोस्तों m प्लस n बाय 2 एंड यहाँ पे d माइनस का nd माइनस का md प्लस यहाँ पे md प्लस का nd प्लस का माइनस का d, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आई थिंक आपकी लास्ट वाला दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों कि m प्लस n डिवाइड बाय 2, ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो, प्लस का d माइनस का d, nd md दैट मींस यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, s m प्लस n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग उस श्रेणी के nवें पदों का योग के बराबर है। तो m प्लस n पद का योगफल हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ये 0 रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, किस प्रकार से रहेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि हमें कह रहा है, इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूं फॉर न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट यहाँ पे न्यूमेरिकल करने से दोस्तों क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन इजी होता है, इतना रहत नहीं करके हम इजी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों न्यूमेरिकल यहाँ पे समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू ले लेते हो तो हमें यहाँ इतना रहती करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आसानी से ऐसा तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का हमें समांतर या m में समांतर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों m पदों का योग और n पदों का योग, m पदों का योग और n पदों का योग बराबर है। तो यहाँ पे मैं ले रहा दोस्तों समांतर श्रेणी 4 3, यहाँ पे 4 3 2 1, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इस पर या फिर मैं 0 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 4 पदों का योग, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, 4 पदों का योग, ठीक है, s 4 पदों का योग बराबर s 5 पदों का योग, इस प्रकार से मैंने लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे s 4 पदों का योग मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा है यहाँ पे, एंड 5 पदों, यानी अगर मैं दोस्तों इनको देखो यहाँ पे मैं इसके ऊपर रेड लाइन से देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 4 पदों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है, 4 पदों का योग 10 आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके ऊपर बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर मैं 5 पदों का योग यहाँ से यानी 0 भी साथ में ले रहा हूँ मैं इसके साथ ही,
जीरो भी क्या ले रहा हूँ दोस्तों, सात में ले रहा हूँ। दैट यहाँ पे 4+3 7 2 और 7 और 2 9 और 1 10 और 1 0, दैट यहाँ पे 10, यानी कि हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि चार पदों का योग, चार पदों का योग 5 पदों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि हमारे पास हमें क्या कह रहा है, m प्लस n पदों का योग 0 रहता है। कैसे रहता है दोस्तों यहाँ पे कि S9 m प्लस n यानी 4 + 5 9, इसका योग 0 रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो समांतर श्रेणी दे रखी है इस प्रकार से दे रखी है दोस्तों, देखो 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में समान अंतर है, चार अंतर समान है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका आगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस का, यहाँ पे मैं कह देता हूँ माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे प्लस माइनस आपस में, यानी दोस्तों क्या रहेगा आपस में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इन पूरा का पूरा क्या रहेगा दोस्तों, योग 0 रहेगा। आई थिंक आप इसको समझ रहे हो, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे मैं और भी जो एग्जांपल से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका मैं एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्या डिसाइड नहीं हो पा रहा है दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करें, देखो क्योंकि जगह की थोड़ी, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ S3, ठीक है, यानी कि या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास समांतर श्रेणी इस प्रकार से दे दी 3 2 1 0, ठीक है, यानी चार पदों का योग, यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों चार पदों का योग, चार पदों का योग तीन पदों के योग के बराबर है, चार पदों का योग तीन पदों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सात पदों का योग बराबर 0 रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कि चार पदों का योग है 3 2 1 और 0, 3 2 1 और 0, इन पदों का योग क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है, ठीक है। इन पदों का योग क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तीन पदों का योग यानी यहाँ पे चार पदों का योग 3 2 5 और 1 6, ठीक है। और अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसमें तीन पदों का योग, तीन पदों का योग यहाँ पे हमारे पास दे रखा इस प्रकार से 3 2 1, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर मैं कह रहा सात पदों का योग, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। दैट इसमें पूरे का पदों का योग क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस का, यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों +3 -3 +2 -2 और +1 -1, दैट मींस इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से अगर हमारे पास दे रखा दोस्तों कि समांतर श्रेणी के m पदों का योग और n पदों का योग बराबर है, तो m प्लस n पदों का योग हमेशा क्या रहेगा दोस्तों 0। आप जितना पॉसिबल हो सके दोस्तों उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ले, समांतर श्रेणी को या फिर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के लिए दोस्तों, या फिर ठीक है, तो हमारे पास तो m प्लस n पदों का योग हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से आप करना चाहे कंसेप्ट के लिए, तो यहाँ पर आई थिंक आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतार ले, जैसा मैंने करवाया दोस्तों वैसे के वैसे। देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो किस प्रकार से रहेगा, ऐसा कैसे क्वेश्चन ले रहे दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चनों का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा है दोस्तों, और इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट से मिलाना है। और जहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ से दोस्तों आपको जवाब आसानी से मिल सके, या फिर आप कमेंट करके बता दें दोस्तों डायरेक्ट कि सर यहाँ से ये वाला स्टेप या फिर पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा हो भी नहीं सकता दोस्तों कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ आपको कम से कम बीएड तो है दोस्तों, ठीक है। ये कह सकता हूँ आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, कम से कम ग्रेजुएशन तो है, ये कह सकता हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से है, और अगले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन की खोपड़ी में क्या करना है दोस्तों, छेद करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे छेद, यहाँ पे मैं कह रहा हूं एक समांतर श्रेणी का पहला पद, एक समांतर श्रेणी का पहला पद ए, दूसरा पद बी, और अंतिम पद ले रहा हूं सी है। तो श्रेणी के सभी पदों का योग याद कीजिए, श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, और हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी का पहला पद ए, दूसरा पद यहाँ पे बी, और तीसरा पद सी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, हमें कह रहा समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि ए, बी और सी, इस प्रकार से समांतर श्रेणी दे रही है दोस्तों। पहला पद है ये, दूसरा पद, ये अंतिम पद है हमारे पास, क्या दोस्तों, अंतिम पद। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं तीसरा पद अभी 8% में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों प्रथम पद की, प्रथम पद ए है, सार अंत की बात करें तो बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, बी माइनस का ए। ठीक है, हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे श्रेणी के सभी पदों का योग निकालना, श्रेणी के सभी पदों का योग निकालना। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों किस प्रकार से, देखो यानी कि माना यहाँ पे हमारे पास n पद दे रखे। ठीक है दोस्तों, an इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। यहाँ पे an अंतिम पद हमें दे रखा दोस्तों c, अंतिम पद यानी c दे रखा हमें। ठीक है, a प्रथम पद दे रखा n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे दोस्तों दे रखा b माइनस a, b माइनस का a एंड इज इक्वल टू यहाँ पे c। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का n माइनस का 1 और b माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पे c माइनस का है। इस प्रकार से मैंने इनको निकाला। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे b माइनस a प्लस मल्टीपल में इधर तक किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, नहीं डिवाइड में हो जाएगा c माइनस a डिवाइड बाय b माइनस a प्लस माइनस का 1 इधर तक किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का c माइनस a अपॉन b माइनस का a प्लस का 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास, देखो माइनस का c माइनस a प्लस का b माइनस का a डिवाइड बाय यहाँ पे b माइनस का a। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसके बाद n इज इक्वल टू यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से, देखो कि c प्लस b माइनस का 2 है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं देखो या b प्लस c माइनस का 2 है डिवाइड बाई b माइनस का a। इस प्रकार से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या है कि n की वैल्यू हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो हमें निकालना यहाँ पे सभी पदों या फिर सभी पदों का योगफल। तो सभी पदों का योगफल मतलब यहाँ पे दोस्तों अंतिम पद हमें दे रखा है। दैट मींस फार्मूला कौन सा यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं हम। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे b प्लस c माइनस का 2a डिवाइड बाय यहाँ पे 2b माइनस a। इस प्रकार से मैंने इनका यूज कर लिया। a प्रथम पद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास a दे रखा और अंतिम पद यहाँ पे हमें क्या देगा दोस्तों, c। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। जल्दी से इसको बिना विलंब किए या फिर मैं दोस्तों क्या बिना बैठ के उसको जल्दी से आप कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसके आगे, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यहाँ पर न्यूमेरिकली सॉल्व करना है और इसके ऑप्शन दे रखे दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे इसको, देखो यहाँ से मैं इसका सिर्फ आंसर हटा रहा हूँ, बाकी वाला ऐसे लिख रहा हूँ, इसके ऑप्शन दे रहा हूँ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि प्रथम पद यहाँ पे ए दे रखा है,
ए, दूसरा पद यहाँ पे बी दे रखा है, उस अंतिम पद यहाँ पे सी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो a इक्वल टू a, d इक्वल टू b माइनस a, यानी सार उत्तर एन एंड एन पद यहाँ से कैसे निकालेंगे दोस्तों कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंतिम पद यहाँ पे दे रखा सी, दैट यहाँ पे ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, एन माइनस वन बी माइनस है, ये बी माइनस है मल्टीपल में इधर डिवाइड में, ये माइनस का वन इधर प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो n इक्वल दिया गया एंड अगर अंतिम पद देगा दैट यहाँ पे n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला, तो दोस्तों इस प्रकार से a प्लस सी एंड इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या हटा रहा हूँ दोस्तों, इनका आंसर हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें अगर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद a, दूसरा पद b, तीसरा पद c है, तो समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग क्या रहेगा। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन ले रहा हूं a, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है दोस्तों, b माइनस का c, b माइनस का c माइनस का a, और a प्लस c डिवाइड बाय यहाँ पे 2b माइनस a, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, b प्लस सी माइनस का 2a एंड c प्लस a एंड अगेन यहाँ पे डिवाइड बाय 2b माइनस a। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ले लिया, या फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 ले रखा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, b प्लस सी माइनस का 2a एंड यहाँ पे a प्लस सी डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 2b माइनस a, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा। अभी अभी हमें बता दूं तो हमें वैसे तो अभी अभी हमने आंसर निकाला था, ये आंसर निकला था। ठीक है, फाइनली ये आंसर निकला था। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों इसको अगर हमें किसके फॉर्म में करना है, इसको हमें करना है दोस्तों नोमेकल फॉर्म में। देखिए यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे देगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ प्रथम पद दे रखा हमें यहाँ पे a, द्वितीय पद दे रखा दोस्तों हमारे पास, द्वितीय पद दे रखा यहाँ पे b, और अंतिम पद दे रखा हमें यहाँ पे अंतिम पद दे रखा c। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि माना यहाँ पे माना कोई भी समांतर श्रेणी ले लेता हूँ, माना समांतर श्रेणी AP, और समांतर श्रेणी AP को किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो 1 2 3 इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, प्रथम पद क्या है हमारे पास a, द्वितीय पद यहाँ पे 2, और यहाँ पे c, अंतिम पद दे रहा तो दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ मैं, या फिर दोस्तों इनका योग करता हूँ, सभी पदों का योग कितना रहेगा दोस्तों 6, सभी पदों का योग कितना रहेगा 6। अगर यहाँ पे मैं दोस्तों अभी तो हमें ये पता चला कि ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं डायरेक्ट पुटअप करके देख रहा हूँ दोस्तों कि या यहाँ पे b प्लस सी माइनस 2 है, a प्लस सी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस c की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या है 1, c की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस का 2 इंटू 1। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे या फिर इसका मल्टीपल c प्लस a 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 3 इस प्रकार से ले लिया। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों 2 b माइनस a 2 माइनस 1। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 माइनस 2 दैट यहाँ पे 3 एंड अगेन यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, बटा 2 दैट यहाँ पे 2 दैट यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे सभी पदों का योग। अगर यहाँ पे दोस्तों इसी अंतिम पद दे रखा है, अभी यहाँ पे 8% है में सीक्वेंस, यहाँ पे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस प्रकार से ली दोस्तों। अगर मान लो कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दूसरा लेता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, और मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5। दैट मींस यहाँ पे प्रथम पद क्या दोस्तों हमारे पास 1 है, द्वितीय पद यहाँ पे क्या दोस्तों 2, और तृतीय पद नहीं दोस्तों, यहाँ पे अंतिम पद की बात कर रहा हूँ, अंतिम पद यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 5, अंतिम पद क्या रहेगा हमारे पास 5 रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे अगर हमें सभी पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ पे इनको सबको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, और जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 3 9 3 6 6 9 4 10 10 और 5 15। वैसे तो 15 आता है, वैसे तो क्या था दोस्तों 15। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे कितना 2 प्लस यहाँ पे c की वैल्यू क्या है दोस्तों c, यानी कि अंतिम पद यहाँ पे 5 और माइनस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा यहाँ पे, और c प्लस a प्लस c दैट यहाँ पे 1 प्लस 5 डिवाइड बाय यहाँ पे दोस्तों 2 इंटू b माइनस a, यानी कि यहाँ पे 1 ही रहेगा।
दैट यहाँ पे 5 ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 6, ठीक है। दैट 5 इंटू यहाँ पे 6/2 दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा 2 3 और इस प्रकार से हमारे पास ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कोई भी अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी प्रकार की ले ले दोस्तों और इसको सोल्व करें तो थोड़ा सा क्या हो जाता है क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो इसको एक बार जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए कर ले, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे इसके साथ में उतार लेना, ठीक है दोस्तों। इसको इसके साथ ये अलग से एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अलग से पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसके नीचे उतार लेना, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको पता रहे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन है कि सर यहाँ से यहाँ तक कैसे चल रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 × 6/2 यानी कि यहाँ पे भी 15 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 15 यहाँ पर 15, ठीक है दोस्तों। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया हो गया कि कहाँ पे कौन सी चीजें उतारनी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी जस्ट थोड़ा सा अलग रहने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वो किस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी के n, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन या लेवल जो दोस्तों वो अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योगफल एक S1 S2 S3 है, S1 S2 S3 है, तो हमें यहाँ पे निकालना दोस्तों 3S2 minus S1 is what, ये क्वेश्चन देगा, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल करना से यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है एंड इसमें हमें क्या निकालना दोस्तों 3S2 minus S1 निकालना, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे पता है दोस्तों S1 यानी योगफल करना से S1 S2 S3 दे रखा है किसका, समांतर श्रेणी के ये जो पद दे रखे इनका, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों S1 n पदों का योगफल है। S1 क्या है यहाँ पे, S1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दोस्तों n पदों का योगफल, n पदों का योगफल है, ठीक है। n पदों का योगफल दैट मींस S1 n पदों का योगफल है और यहाँ पे है क्या दोस्तों Sn पद n पदों का योगफल, ठीक है। तो पद यहाँ पे n है, Sn इज इक्वल टू यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 into d, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसमें S2 2n पदों का योगफल है, किसका है दोस्तों 2n पदों का योगफल, ठीक है। S2 2n पदों का योगफल है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे S2n 2n पद है, दैट यहाँ पे 2n/2 एंड यहाँ पे 2 + 2a + 2n - 1 into d, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड,
फिर बाद में यहाँ पे देखा दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे S3 यानी कि 3n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल, और 3n पदों का योगफल क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे S3n इज इक्वल टू 3n बाई 2, एंड यहाँ पे 2a प्लस 3n माइनस का 1 इज मल्टीपल बाई d। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है क्या, S2 माइनस S1 और 3 से यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे करना है क्या दोस्तों कि 3 एंड यहाँ पे S2 क्या दे रखा है दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, इसमें एक बार लिख देता हूँ 2n by 2 एंड यहाँ पे 2a प्लस 2n माइनस 1 इज मल्टीपल बाय d, एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, एक मिनट इसमें, ठीक है, और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट यहाँ पे S1 दैट n by 2 एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा, इसके बाद रहेगा, या फिर इसमें तो ये वाले लग देते हैं। ठीक है, कौन सा n माइनस 1, ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको ले लिया। अब यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा का पूरा खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो n by 2 क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 3n by 2 हो जाएगा कॉमन, क्या जाएगा 3n by 2। यहाँ पे 2 को अंदर गुणा करा तो 4 है। ठीक है, 2 को यहाँ पे मैं n by 2 कॉमन ले लेना, तो 2 को 2a से गुणा कर 4 है, 2 को यहाँ पे 2n से गुणा करो 4nd, यहाँ पे हो जाएगा 4nd, 2 को यहाँ पे 2n 4n और d। ठीक है, फिर बाद में 2 को a के साथ माइनस का 2 और माइनस का 2d माइनस। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से n by 2 कॉमन ले ले तो माइनस का 2 है, माइनस का n प्लस का माइनस का nd और प्लस का यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा d। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, या जो घटा दे, देखो 4 है माइनस का 2 तो 2 हो जाएगा, 4nd और माइनस का nd। ठीक है, दैट यहाँ पे 4nd माइनस का nd दैट प्लस का 3nd माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, देखो माइनस का 2d प्लस का d दैट यहाँ माइनस का d, और इसको मैं यहाँ पे 3n by 2 और यहाँ पे देखो दोस्तों 2a प्लस 3nd, देखो यहाँ पे d कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3n माइनस का 1 इज मल्टीपल बाय d और इज इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर दोस्तों, S3 के बराबर। यानी यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखे हैं तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 3s2 माइनस s1। ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से देखें s2 माइनस s1 दैट यहाँ पे किसके बराबर है दोस्तों, S3 के बराबर है। S3 इज ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार जल्दी से आप उतार लें, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में ले रहा हूँ और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उनको हटा रहा हूँ, सिंपली बाकी वाला रहने देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, वैसे इसका किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे मेरी जगह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कह रहा है अगेन कि
समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 है, तो यहाँ पे 3s2 s1 क्या रहेगा, जो अभी हमने निकाला था दोस्तों वो क्या था हमारे पास आंसर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ s3 के बराबर है। ये किसके बराबर था दोस्तों, s3 के बराबर था। ठीक है, तो n पदों का योग यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n पदों का योग s1 के बराबर है, n पदों का योग s2 के बराबर, 3n पदों का योग यहाँ पे s3 के बराबर है। यदि मैं यहाँ पे दोस्तों कि ये तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये किसके बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एपी, ये यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एपी ले लेता हूँ, एपी इस प्रकार से ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी ले रहा हूँ दोस्तों 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, n पदों का योगफल s, 2n पदों का योगफल s2 और 3n पदों का योगफल s3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि मैं n 1 लेता हूँ, n 1 लेने पर, ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे n क्या ले रहा हूँ, 1 लेने पर, ठीक है, यहाँ पे मैं एज ए काल्पनिक ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ n 1 लेने पर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे s1 क्या रहेगा, देखो यहाँ पे s1 क्या रहेगा कि n 1, n पदों का योगफल, s1 इज द 1 रहेगा, यहाँ पे s1 इज द 1, यानी कि n 1 ले रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे n 1 लेने पर, यानी कि प्रथम यहाँ पे समांतर श्रेणी, यहाँ पे s1 यानी कि n यहाँ पे n पदों का योग, n पदों का योग मतलब यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे 1 है, प्रथम पद है उसका योगफल 1 ही रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं s2 लेता हूँ और यहाँ पे s2, ठीक है, s2 मतलब दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल, दैट मींस यहाँ पे दे क्या आएगा दोस्तों n 2n n 3n। ठीक है, प्रथम पद n 1 लिया, ठीक है, n 1, दैट मींस n पदों का योगफल 1 ही रहेगा। अब s2 दैट मींस यहाँ पे n अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 और 2 दो पदों का योग दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 3, n की जगह 1 और n की जगह 2 × 1 2, दैट 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे s3 यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि n यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ, n 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3, तो 3 पदों का योगफल क्या रहेगा दोस्तों 1 2 2 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 6। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना दोस्तों 3s2 s1, 3s2 s1, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारा 3s2 क्या देगा, हमारे पास 3 s1 देगा 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 × 2 दैट मींस 6, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे ऐसे निकालूं। ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा दोस्तों, हमारे पास ये हमारे पास रह रहा है 6 के बराबर। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये s3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये s3 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ये मैंने इस प्रकार से समांतर श्रेणी ली तब, इस प्रकार से समांतर श्रेणी ली तब। नेक्स्ट बात है दोस्तों, अगर मैं इसी प्रकार यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में इसका कह सकता हूँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड इसी में, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि अगर समांतर श्रेणी में इस प्रकार से लेता हूँ 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, और पद दे के दोस्तों यहाँ पे n 2n n 3n। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं n 2 लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो पद रहेंगे 2 4 और 6 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो दोस्तों s1, क्या बात करना चाहता हूँ मैं s1। ठीक है, s1 प्रथम पद का एक 2 रहेगा, और s2 यहाँ पे प्रथम दो पदों का 2 + 4 6, और s3 यहाँ पे प्रथम 3 पदों का योग यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3s2 s1 क्या s3 के इक्वल होगा 3, s2 यहाँ पे कितना 6, माइनस का यहाँ पे दोस्तों हमारे पास s2 s1 2, दैट मींस यहाँ पे कैसे तो 3 × 4 = 12। ठीक है, = यहाँ पे 12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है दोस्तों, यानी s3 के बराबर। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकली लेते हैं क्वेश्चन को तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी सॉल्व कर ले बिना विलंब के। नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ पे और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। और यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या एक बहुभुज है जिसके अंतःकोण यहाँ पे समांतर श्रेणी में और बहुभुज या पॉलीगन्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। सबसे छोटा जो कोण है दोस्तों 120 डिग्री, तो साधारणतः 5 डिग्री है। तो बताओ बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमें सबसे छोटा एंगल दे रखा है 120 डिग्री। और यहाँ पे हमें पता है दोस्तों बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अगर मैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग करना चाहूँ दोस्तों वो किसके बराबर होगा यहाँ पे। तो अंतःकोण दे रखा दोस्तों समांतर श्रेणी में और साधारणतः हमें 5 डिग्री दे रखा। अंतःकोणों का योग यहाँ पे जो n समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और अंतःकोणों का योग कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बहुभुज के अंतःकोणों का योग हमें कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n-2 इज मल्टीपल बाय 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे अंतःकोणों का योग जो रहेगा वो समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि सबसे छोटा जो कोण दे रखा हमें वो सबसे छोटा कोण हमें 120 डिग्री, साधारणतः भी हमें 5 डिग्री दे रखा है। मींस यहाँ पे n-2 into 180 डिग्री n/2 हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकाले दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे 2 into a की वैल्यू 120 डिग्री प्लस यहाँ पे n-1 into यहाँ पे 5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों 180 डिग्री n-360 डिग्री। एंड यहाँ पे मैं देखो इस प्रकार से करने के बाद या फिर मैं इसको साथ में इस साइड लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसको पूरा का पूरा इस दो को इस साइड लेके आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री n माइनस यहाँ पे 700 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। ठीक है, 720 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे n कौन ले रहा हूँ तो 240 n। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 240 n। ठीक है, 240 n और प्लस यहाँ पे इस n को भी साथ में 5n²। ठीक है, 5n² और यहाँ पे n माइनस का 5n। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो इस डिग्री को अभी 1% है हटा देते हैं यहाँ पे। 5n², देखो ये 5n² का 5n²। ठीक है, माइनस का 5n। ठीक है, प्लस का 240 यहाँ दे रखा है। यहाँ पे देखो माइनस का 235, ये माइनस का 360 n दे रखा। ठीक है, 360 दैट मींस यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 में से 3 जगह 2 और यहाँ पे हमारे पास 125 डिग्री आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 125 प्लस का या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 125 डिग्री n। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे देखो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बात करें तो माइनस का 720 प्लस के दे के यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 720 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस इक्वल टू 0 इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं 5 कॉमन होगा दैट n² माइनस यहाँ पे 25n माइनस यहाँ प्लस का 144। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके जो टुकड़े रहेंगे n² 16 into 9 144 होता है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे माइनस का हमें निकालना 25n दैट माइनस का 16n माइनस का 9n और प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n 16 n माइनस 16 एंड फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन ले रहा हूँ दैट यहाँ पे हमारे पास n माइनस 16। ठीक है, n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 दैट मींस आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि n माइनस 9 एंड n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 16। दैट मींस यहाँ पे भुजाएं 2 नहीं हो सकती, जस्ट या 2 नहीं हो सकती, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों n इज इक्वल टू 16 इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। अब ये इम्पॉसिबल क्यों होगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 9 यानी कि भुजाओं की जो संख्या रहेगी 9 रहेगी। यहाँ पे n इज इक्वल टू 16 भुजाओं की संख्या 16 नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि अंतःकोण, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अंतःकोण एंड बाह्य कोण का योग कितना रहता है दोस्तों। यहाँ पे अंतःकोण एंड बाह्य कोण
बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लीनियर पैर बने, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ एक ही रेखाखंड बनने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें सबसे छोटा कोण क्या दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो 120 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 120 डिग्री, तो यहाँ बाईस कोण कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, ठीक है, यानी एक भुजा यहाँ पे कितनी, एक भुजा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ, पहले तो इसको यहाँ पे लिख देता, ठीक है, या फिर मैं इसको साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे ये रहेगा फर्स्ट साइड, ठीक है। फिर बाद में 125, यहाँ पे सारा अंतर कितना दे रखा मैं, ठीक है, हमें दे रखा सारा अंतर दोस्तों 5 डिग्री। फिर बाद में 120, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 50, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 115, नहीं एक मिनट, यहाँ पे बढ़ रहा है ना दोस्तों, दैट यहाँ पे 125, 130, ठीक है, 150 यहाँ पे, या फिर इसको मैं एक बार बढ़ते हुए मैं लिख देता, ठीक से, 135, 140, 145, 150, 150, 155, 160, 100, यहाँ पे हमारे पास कितना देगा दोस्तों, मैं बात करता हूँ 65, 170, 100, यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 170 और 175 और 180, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से कर लिया, यहाँ पे 50, 55, फिर बाद में 45, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 45 के बाद 40, 35, और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, देखें तो यहाँ पे 30, 25, 20 और 15, और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 10, 10 और 5 और 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये दोस्तों मैंने लिखे हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। अब इनमें नंबर ऑफ साइड्स देखो, नंबर ऑफ साइड कितनी हो रही है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनकी जो साइड्स है वो 13 तक है, जबकि यहाँ पे कितना है दोस्तों 16, दैट मींस यहाँ पे इम्पॉसिबल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन देगा दोस्तों, यानी यहाँ पे अगर बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है तो बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सारा अंतर 5 डिग्री हो, तो बहुभुज की कितनी भुजा रहेगी, यहाँ पे मैं कह रहा हूं अंतःकोणों का योग यहाँ पे समांतर श्रेणी के n बिंदु के योग के बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखें, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों, आगे वाले टॉपिक के बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड देन दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं, ठीक है, आने वाले भविष्य के अंदर हमारे जो टीचर्स या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी आप बनना चाहेंगे, ठीक है, मास्टर या फिर मैं कह सकता हूँ सर बनने जाओगे, तो उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल सके दोस्तों। बिकॉज अभी क्या है दोस्तों, जैसे मैं अभी फाइनेंशियली बात करूँ या नहीं करूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट लाइक यहाँ मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फीस है, मैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहा हूँ आपके लिए क्लास है, तो आपको कुछ ना कुछ मेरे लिए तो भी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश दोस्तों इस प्रकार से है।